हेलो फ्रेंड्स, आज की इस यूट्यूब चैनल को और एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक अलग टाइप का जो है जनरेटर बनाने वाले हैं। ये जनरेटर कुछ अलग टाइप का होगा जिसमें कि हम लोग सोलर पैनल का यूज करेंगे, डीसी मोटर का यूज करेंगे और लिथियम आयन बैटरीज का भी यूज करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप जो है वीडियो को पूरा जरूर देखना, एकदम शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और चैनल में आप नए आए हैं और पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके और बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कोई बड़े लेवल का जनरेटर नहीं बना रहा, ये बस एक डेमो की तरह, एक प्रोजेक्ट की तरह मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने दो सोलर सेल को लिया है। ये सब वाला सोलर सेल जो है 6 वोल्ट प्रोड्यूस करता है और ये वाला सोलर सेल जो है 4 वोल्ट प्रोड्यूस करता है। यानी कि दोनों अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दे तो हम लोग को 10 वोल्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किस तरह से इसे हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सोलर सेल में लिखा हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव, इस पर भी लिखा हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सिंपली आपको करना क्या है, एक सोलर सेल का नेगेटिव को दूसरे सोलर सेल के पॉजिटिव में कनेक्ट कर देना है। तो अभी मैंने इसके नेगेटिव को और इसके पॉजिटिव को एक साथ कनेक्ट कर दिए हैं और आप दोनों मिलकर जो है हमें 10 वोल्ट प्रोड्यूस करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 10 वोल्ट के लिए हम लोग यहाँ पर एक डायोड लगा लेंगे। 1N4007 का डायोड है ये डायोड हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे इसकी पॉजिटिव में। ठीक है, और यहाँ से हम लोग को नेगेटिव मिलेगा, यहाँ से हम लोग को पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, सिंपली कनेक्शन है, आप इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायोड में इसलिए लगा रहा हूँ कि जो बैटरी का जो वोल्टेज होगा वो रिवर्स जो है सोलर पैनल में नहीं आएगा, बल्कि जो सोलर पैनल का वोल्टेज है वही सिर्फ बैटरी में जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर रिवर्स वोल्टेज ना आए, इसलिए मैं एक डायोड को इस तरह से लगा दिया हूँ। और यहाँ से ये हमारा पॉजिटिव वायर हो गया और ये वाला हमारा नेगेटिव वायर हो गया। तो इसको रखते हैं साइड में। अभी बैटरी को साथ भी हमें सेम करना है। ये बैटरी जो है 3.7 वोल्ट का बैटरी है, तो दोनों मिलाकर जो है 8 वोल्ट के करीब जो है हम लोग को वोल्टेज दे देता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग को सीरीज में कनेक्ट करना है और 8 वोल्ट के बना लेना है। सीरीज में कनेक्ट करने के लिए वही प्रोसेस सेम है, इसका पॉजिटिव को इसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए फटाफट से मैं कर लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी को जो है हम लोग कनेक्ट कर दिया है, इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव के साथ। और यहाँ पर हम लोग को एक पॉजिटिव वायर और एक नेगेटिव वायर मिल गया है। तो आगे का कनेक्शन बहुत ही ईजी है, जो है आपको सोलर पैनल के साथ इस बैटरी को कनेक्ट करना है। इस तरह से आप कनेक्ट करोगे तो जो पॉजिटिव वायर है, पॉजिटिव वायर को आपको डायरेक्टली पॉजिटिव में और नेगेटिव वायर को डायरेक्टली नेगेटिव में कनेक्ट कर देना है। बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव देख के कनेक्शन करना है। इसके नेगेटिव को उसके नेगेटिव के साथ और इसके पॉजिटिव को उसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है। तो आगे जो है हम लोग इस पर एक इंडिकेटर एलईडी लगाने वाले हैं छोटा सा, ताकि हमें पता चल सके कि सोलर पैनल के ज़रिए जो है ये चार्ज हो पा रहा है कि नहीं। तो एलईडी आपको कहाँ पर लगाना है, एलईडी सिंपली आपको ये जो मैंने डायोड लगाया था उससे आपको पहले ही लगा देना है, ताकि बैटरी के वोल्टेज इधर नहीं आ पाएगा डायोड की वजह से। तो ये लाइट बैटरी की वजह से नहीं जलेगा और जब भी सोलर पैनल से ये चार्ज होगा बैटरी, तभी सिर्फ ये लाइट जलेगा। तो सिंपली हमने यहाँ पर पॉजिटिव में और नेगेटिव में कनेक्शन कर दिया है और डायोड से पहले। ठीक है, तो गाइस अभी आप देख सकते हो ये जो है अभी जो है डीसी जनरेटर हमारा रेडी हो चुका है। तो इन सोलर पैनल्स में जब भी सोलर लाइट पड़ेगा तो सोलर एनर्जी क्रिएट करेगा और सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और ये हमारे बैटरी को चार्ज करता रहेगा। और इस बैटरी से हम लोग कोई भी डीसी चीज़ को चला सकते हैं, जैसे कि ये डीसी लाइट है, इसे हम लोग चला सकते हैं। देखिए, देख सकते हैं डीसी लाइट जो है जल रहा है हमारा। लेकिन इस पर अगर हम लोग कोई एसी लाइट को लगाते हैं तो एसी लाइट जो है नहीं जलेगा। तो अभी मैं आपको देखिए ये वाला लाइट को लगा कर दिखाता हूँ। तो ये वाला लाइट देखिए नहीं जल रहा है। तो इस पर जो है डीसी लाइट जल सकता है, लेकिन एसी लाइट अभी नहीं जल सकता है। तो इसको सबसे पहले हम एक बेस में सेट करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग दिखाएंगे कि किस तरह से आप इसमें एसी करंट भी ले सकते हैं। तो इससे कनेक्शन लेने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एक्स्ट्रा वायर को कनेक्ट कर देंगे इसके साथ, यानी इन सब को जो है एक बेस के ऊपर सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्लास्टिक का ढक्कन लिया है, लेकिन आप जो है लकड़ी वगैरह कुछ भी ले सकते हैं इसके बेस के लिए। ठीक है, तो मैं सारा कुछ इस पर जो है सेट कर दूँगा। तो अभी मैंने इसको बेस पर सेट कर दिया है और यहाँ पर लाइट जो है थोड़ा सा जल रहा है, आपको शायद कैमरा में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये लाइट थोड़ा सा जल रहा है क्योंकि इस पर सोलर सेल्स पर जो है लाइट पड़ रहा है, तो यहाँ पर पावर थोड़ा सा जनरेट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं लाइट जो है जल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक डीसी गियर मोटर ले लिया है और ये गियर मोटर डीसी से चलता है, तो ये जो है डायरेक्टली इससे जो है चल जाएगा। आप देख सकते हैं, ये हमारा डीसी मोटर बहुत ही अच्छी तरह से रन कर रहा है। तो अभी हम लोग डीसी को एसी में बदलने के लिए एक सिंपल सा स्टेप करेंगे। इस डीसी मोटर के साथ हम लोग इस वाले मोटर को कनेक्ट कर देंगे। ये वाला मोटर आपको मिलेगा कूलर रिपेयरिंग की शॉप में, क्योंकि ये कूलर के अंदर रहता है। ठीक है, ये वाला मोटर आपको मिल जाएगा।
तो ये इसको हम लोग इस मोटर के साथ कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, और फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये वाला मोटर हम लोग इसके साथ कुछ इस तरीके से फिट कर दिया है। तो ये मोटर घूमेगा तो ये भी इसको भी घुमाएगा, ठीक है। और इसके साथ मैं एक होल्डर को कनेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो वैसे अभी आप देख सकते हैं इसके जरिए जो है हम लोग इस डीसी मोटर को पावर देंगे, और डीसी से जो है यहाँ पर एसी हो जाएगा इस मोटर में, और इस मोटर से जो है हम लोग एक बल्ब को कनेक्ट कर दिए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग डीसी मोटर को चालू करेंगे तो ये मोटर भी घूमेगा, और इससे जो है एसी करंट पैदा होगा, और ये लाइट जलेगा, जबकि डायरेक्टली डीसी पर नहीं जल रहा था जब मैं आपको दिखाया। तो अभी आप देखेंगे कि ये एसी किस तरह से बनेगा और ये मोटर किस तरह से चलेगा। देखिए बल्ब हमारा जलने लगा है, देख रहे हैं किस तरह से हमारा बल्ब जल रहा है इससे, जो कि डायरेक्ट हम लोग दे देते हैं, डायरेक्ट अगर हम लोग देते हैं तो ये नहीं जलेगा। देखिए डायरेक्ट में कनेक्ट किया हो लेकिन ये नहीं जल रहा है। फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये जनरेटर काम करता है, जो है सोलर पैनल के जरिए ये हमारा जनरेटर जो है काम करता है, ठीक है। सोलर पैनल के जरिए हमारा डीसी करंट, डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, और वो वोल्टेज जो है हमारे बैटरी में स्टोर होता है, और वो बैटरी हमारे डीसी मोटर को चलाते हैं, और डीसी मोटर एसी मोटर को चलाते हैं, और वो जो है एसी में कन्वर्ट करके दे देता है पावर को, ठीक है। इसी तरह से जो है हमारा जनरेटर कुछ वर्क करता है। आई होप तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, और आप अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।